शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की विदाई बिहार से हो गई है क्योंकि उन्हें एनओसी दे दिया गया है। अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। वैसी स्थिति में विपक्ष आज भी चर्चा कर रहा है के पाठक की बिहार विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर के पाठक से जुड़ी हुई है क्योंकि के पाठक अब बिहार से जा रहे हैं। बिहार में अब वापस आएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार विधानसभा के अंदर के पाठक आज भी छाए हुए हैं। के पाठक के नाम की चर्चा आज भी हो रही है। पिछले दिनों की बात करें तो बिहार विधानसभा का बजट सत्र के पाठक के नाम ही रहा। के पाठक के नाम की ही चर्चा होती रही, के पाठक के काम की ही चर्चा होती रही। भले ही विपक्ष उनके खिलाफ मोर्चा खोल बैठा, सरकार से मांग करता रहा कि के पाठक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस तरह से के पाठक लगातार फरमान जारी कर रहे थे और यहां तक कि सीएम नीतीश कुमार की बात भी उन्होंने नहीं सुनी थी। सीएम नीतीश कुमार ने सदन के अंदर स्कूलों की टाइमिंग पर बयान दिया था और कहा था कि 10 से 4 स्कूल चलेंगे, लेकिन इसके बावजूद के पाठक नहीं माने और लेटर नहीं जारी किया गया। एक लेटर वायरल हुआ भी तो उसे फर्जी बताया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। तो आखिर जाते जाते वक्त तक भी के पाठक ने वो लेटर नहीं जारी किया, सीएम नीतीश कुमार ने जो आदेश दिया था सदन में। इसकी चर्चा हुई, लगातार इस पर विवाद हुआ। लेकिन आज आखिरी दिन है, बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी के पाठक चर्चा में है। दरअसल विपक्ष कह रहा है कि के पाठक की छुट्टी हो गई, बिहार से विदाई हो गई। इसके पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष का ही हाथ है, विपक्ष की ही देन है, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह से के पाठक का पुरजोर विरोध किया, मुखालफत की, उसी का असर है। इस पूरे मसले पर माले विधायक संदीप सौरभ, कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र क्या कर रहे हैं, बारी बारी से सुन लीजिए आप। देखिए, सरकार ने फैसला तो लिया और शिक्षा विभाग में लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सिर्फ विवाद हो रहा था, कभी बीपीएससी से, कभी राज्यपाल से, शिक्षकों के साथ, तमाम माननीय विधायकों के साथ, और सदन में 3 बार घोषणा करने के बाद भी अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुनता है तो हमें लगता है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस सरकार की साख जो है उसको के पाठक ने गिराया है, क्योंकि वो चले गए लेकिन अभी तक लेटर जारी नहीं किया। नीतीश कुमार काफ़ी तारीफ करते रहे हैं तो ये बताएं ना कि उन्हीं की बात क्यों नहीं सुने के पाठक। तारीफ भी आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ईमानदार है। हमने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी वाले पूरे मामले में जांच बैठाइए, कैसे बिना टेंडर का ठेका मिल गया लोगों को, उस पर सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। तो कहने से नहीं ना होगा। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया तो हम लोग नहीं हुआ है, ये दबाव का है। ये निश्चित तौर से दबाव का है। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, बात नहीं मानेंगे, लेकिन अभी तक देख लीजिए कि वो चले गए हैं लेकिन कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। तो तमाम स्कूलों में अभी भी टाइमिंग वही चल रही है। जन्मदिन भी है नीतीश कुमार का, कुछ बोलिएगा? उनको सद्बुद्धि मिले, यही कहेंगे। सरकार ने अपने सामान्य रूप से इस आदेश को जारी किया है। नहीं, असल वो ये हमको ये लगता है कि लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए, तो इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में जो बिहार के ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये ऑल इंडिया कैडर होता है, तो इनके जाने का क्रम भी होता है सामान्य प्रक्रिया में, चूँकि मैं तथ्यों को रखना चाहता हूँ। लेकिन इस मामले में तो बहुत ही साफ चीज़ें नज़र आ रही। विधान परिषद में विधानसभा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो और तमाम विपक्ष एक साथ है इस मामले को टाइमिंग को लेकर के। और कल आपने देखा कि सरकार अपना ही मजाक किस तरह से उड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उसके उप मुख्यमंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी जी ने खुद उठ के कहा कि 12:30 बजे, कल ही 12:30 बजे मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत होनी है और ये मामला तय हो जाएगा। तो मैं जिस बात को कह करके अपनी बात को मजबूती के साथ रख रहा हूँ कि ये दोनों के अंदर काफ़ी सरफटौल है। कैबिनेट के विस्तार को आप देख लीजिए, यह बेमेल जोड़ी इन्होंने बनाई है, न जाने किस दबाव में, और ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाले लोग हैं नहीं। एक सवाल है, 3 तारीख को क्या राहुल गांधी आ रहे हैं महागठबंधन की रैली में? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं वो, और खड़गे जी कल क्लियर है। कल बिहार में पीएम मोदी रहेंगे, परसों राहुल गांधी रहेंगे, किस तरीके से देखते हैं दोनों रैलियों को? हमारी रैली और दुखित की बात नहीं है। वैसे पदाधिकारी को कभी भी यहाँ नहीं रहना चाहिए जो डिस्ट्रक्टिव काम करता हो।
और सरकार के और सदन की अवमानना करता हो, उनकी बात नहीं मानता हो, वैसे अफसर को बिहार में नहीं रखना चाहिए। रैली में रिकॉर्ड टूटेगा, एकदम रिकॉर्ड टूटेगा, पिछला जितना भी रिकॉर्ड है वो सब टूटेगा और ऐतिहासिक रैली होगी। हम समझते हैं एक गांधी मैदान है, कई गांधी मैदान जैसा भी रहेगा, वो भर जाएगा। नहीं, एनडीए तो कह रही है कि 6 विधायक टूट गए, अब क्या टूटेगा? राजा दिन अब सवाल है, अब उनके पास बचा क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो सुन लिया आपने तीनों को क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं साफ तौर पर कि के पाठक की विदाई तो होनी तय थी। जिस तरह से वो काम कर रहे थे, जो उनकी कार्यशैली थी, सीएम नीतीश कुमार की बात नहीं सुन रहे थे, राजभवन से लगातार वो फाइट कर रहे थे, वैसी स्थिति में जो उन्हें जाना ही था। तो के पाठक के जाने के बाद विपक्ष जो है उनकी ही चर्चा कर रहा है फिर से एक बार, और सत्र के आखिरी दिन फिर से एक बार के पाठक छाए हुए हैं विपक्ष की जुबान पर। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।